ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के इस सेशन में। मैं समझती हूँ अभी 2-3 दिन से जो ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस चल रहा है वो आप सभी उसका लाभ ले रहे हैं और जो सेशंस चले उसका आप बहुत अच्छे से रिलेट भी कर सके होंगे और आपने कुछ बातें सीखी भी होंगी और अनुभव अभ्यास के लिए भी लाए होंगे, अभ्यास कर रहे होंगे। तो आज का जो सत्र है वो मेडिटेशन टेक्निक के ऊपर है। देखिए, वैसे बहुत सारे मेडिटेशंस अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कोई कैंडल रखकर मेडिटेशन करते हैं, कोई एक जगह पर कोई फोकस रखकर मेडिटेशन करते हैं, किसी चीज को देखते हुए करते हैं, या फिर अंधेरे में करते हैं, आंखें बंद करके करते हैं। अलग अलग प्रकार के मेडिटेशंस करते हैं। लेकिन राजयोग मेडिटेशन क्या है वो आज हम जानेंगे और कैसे उसका अभ्यास किया जा सकता है। योग, योग का सीधा सा अर्थ होता है कनेक्शन। जैसे ही हम योग कहते हैं तो अक्सर लोग समझते हैं योग माना योगा। योगा में पोस्चर्स होते हैं, आसनास होते हैं, प्राणायाम होता है। जरूर वो शरीर के लिए लाभदायक है, शरीर के लिए वो जरूरी भी है। एक्सरसाइजेस जो शरीर को फिट रखती है, हेल्दी रखती है। लेकिन मन वाला योग कौन सा है? जब हम योग कहते हैं, योगा नहीं परंतु योग जब शब्द आता है, योग का सीधा सा अर्थ होता है कनेक्शन, संबंध। तो योग करना अर्थात कनेक्शन में आना। लेकिन किसका कनेक्शन किसके साथ? तो किसके साथ हम अपना कनेक्शन जोड़ें जिससे हमारे मन को योग का अभ्यास हम करा सकें, ताकि मन को हम हल्का रख सके, शक्तिशाली बना सके, खुशनुमा बना सके, मन को स्वस्थ रख सके। इसी के लिए राजयोग मेडिटेशन है। तो राजयोग अर्थात ऐसा मन का योग जो स्वयं पर राज्य करना सिखाता है। इसका अर्थ है अपने ही मन, बुद्धि और संस्कारों पर हमारा संपूर्ण स्वराज्य कैसे स्थापित हो सके। मन से जो हम करना चाहते हैं, जो सोचना चाहते हैं, जैसा सोचना चाहते हैं, जितने समय के लिए जिस प्रकार के थॉट्स क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट कर सकें। बुद्धि से हम जितने अच्छे डिसीजंस लेने चाहते हैं, विनिंग, वाइज, करेक्ट, क्विक डिसीजंस लेने चाहते हैं, तो बुद्धि ऐसी हमारी शक्तिशाली हो कि ये सब कार्य बहुत अच्छे से एबली कर सके। ऐसे ही हमारे संस्कारों में अगर कहीं थोड़ा बहुत त्रुटि आ रही है या आ गई है समय के रहते, तो हम अपने संस्कारों को कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं, इस पर स्वयं हम काम कर सके, इतना कंट्रोल हमारा हमारे ऊपर हो जाए। तो उसके लिए राजयोग, हमें किसी और पर राज्य नहीं करना है, लेकिन सबसे पहले स्वयं की जो राजधानी है अर्थात जो हमारी आत्मिक शक्ति है। अभी 2 दिन से आपने जितने भी सत्र अटेंड किए होंगे उसमें आपको परिचय मिला होगा कि हमारी आंतरिक शक्ति जो आत्म शक्ति है, सोल पावर है, इनेट एनर्जी है, वो आंतरिक शक्ति अपने आप में एक दुनिया है, एक संसार है और उस संसार के हम स्वयं ही मालिक हैं। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि आज उस संसार में भी बहुत उथल पुथल है। आज मनुष्य आत्माओं के अंदर ही मनों में बहुत उथल पुथल है। बुद्धि के डिसीजंस, चॉइसेस और सिलेक्शंस कभी कभी ठीक नहीं जा रहे हैं। संस्कारों में थोड़ी बहुत गिरावट आने लग गई है। तो ऐसे समय में जब ये राजधानी हिल जाती है, उथल पुथल में आ जाती है, टर्बुलेंस अगर यहाँ हमें फील होने लग जाता है, तो फिर हमारे द्वारा जितने भी कर्म होते हैं, चाहे सोचना है, बोलना है या व्यवहार में आना है, उसके माध्यम से यहाँ जो एनर्जी हम फील कर रहे हैं वो एनर्जी फ्लो होती है हमारे सोचने में, बोलने में और व्यवहार करने में। इसका मतलब जो बाहर है हमारे आसपास, उन सब के ऊपर हमारी मानसिक स्थिति का प्रभाव पड़ने लगता है।
तो राजयोग मेडिटेशन वास्तव में एक ऐसा योग का अभ्यास है जिसके जिसके द्वारा हम अप सकते हैं अपनी क्वालिटीज को। आपको पता हो, मेडिटेशन वास्तव में, मेडिटेशन का जो शब्द है वो लैटिन वर्ड मेडिरी से निकला है, और मेडिरी का अर्थ होता है टू हील। इसीलिए हेल्थी जो शब्द है, हेल्थी वर्ड जो है, उसमें हील थाई, माना हील थाई सेल्फ, ना अपने को हील करने की विधि, वो मेडिटेशन है। तो क्या हीलिंग चाहिए आज हमको? लोग कहते हैं मेडिटेशन एक हीलिंग पावर है, लेकिन हील कैसे करें और हीलिंग किसकी करनी है? हमारा बिगड़ा हुआ मन अगर है तो वो सुधर जाए, गुस्से वाला मन है, नाराज वाला मन है, अशांत मन है, उसमें शांति भर जाए। अगर अपसेट है तो उमंग उत्साह भर जाए, दुखी है तो सुख का अनुभव करने लग जाए, और अगर थोड़े से टूटे हुए हैं मन से, तो कोई ना कोई परिस्थिति या किसी के स्वभाव संस्कारों के कारण हमारा मन टूटा हुआ है, तो वो फिर से जुड़ जाए और फिर से शक्तिहीन हो जाए। अगर मन कमजोर है तो उसमें बल आ जाए, मनोबल बढ़ जाए। अगर हमारा आत्मविश्वास कम हो गया है या सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी आ गई है, तो फिर से हम आत्मविश्वास से भरपूर हो जाएं। इसी को तो हीलिंग कहेंगे ना। तो इस प्रकार की जब हीलिंग चाहिए, वो हीलिंग राजयोग से हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राजयोग का अभ्यास इतना सहज है, अगर हम उस टेक्निक को सीखते हैं, उस विधि को सीख जाते हैं ठीक से, तो कहीं पर भी रहते हुए, कहां पर भी, कितने भी समय पर, कभी भी कर सकते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, कभी आधा घंटा से 3 घंटा, 4 घंटा तक भी हम कर सकते हैं। जिसको जब जितना टाइम मिले बीच बीच में कर सकते हैं। यहाँ तक कि चलते फिरते, उठते बैठते, भोजन करते, पानी पीते भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि we believe with experience, we truly believe, and with conviction I can say that Raj Yoga meditation is more about a lifestyle. It's a way of living. ऐसा नहीं कि जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारा मन बहुत शांत हो गया और जब मेडिटेशन करके उठे तो फिर वो अशांति वापस आ गई। नहीं, हमारा सदैव वो मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड बना रहे, उसी के लिए जो पावर चाहिए वो हमें राजयोग मेडिटेशन से मिलती है। अब इस विधि में कुछ चीजें चाहिए, 4 बातों की आवश्यकता होती है मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि जैसे कहा, मेडिटेशन का अर्थ ही होता है कनेक्शन। तो किसका कनेक्शन? किसके साथ? आत्मा का कनेक्शन एक ऐसे सोर्स के साथ। देखिए, हम मेडिटेशन में 2 बहुत ही हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड एनर्जीज से जुड़ते हैं। अब वो 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड एनर्जीज कौन सी हैं? एक है मैं स्वयं आत्मा, क्योंकि हमारी आत्मा भी अपने आप में गुणों और शक्तियों से, वर्च्यूज से बनी हुई है। तो अपनी आत्मिक शक्ति से जुड़ना is a reconnection with the self. That happens when we start meditating and using Raj Yoga technique. दूसरा, परमात्म शक्ति, जो ईश्वर है, भगवान, अल्लाह, गॉड, जिस भी नाम से आप ईश्वर को मानते हैं, उस परम शक्ति जो सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी है, जो सोर्स ऑफ ऑल दैट इज गुड, इज द ओशन ऑफ ऑल दैट इज गुड. So connecting the soul with the supreme soul is all about Raj Yoga meditation. That is what it is. लेकिन हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ कैसे जुड़े? क्योंकि देखिए, जैसे एक बैटरी होता है, जैसे मान लीजिए फोन इंस्ट्रूमेंट है, फोन इंस्ट्रूमेंट को हमें सारा दिन यूज करना है। तो अगर यूज करना है तो नेचुरली उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक बैटरी होती है, और उस बैटरी को हमको चार्ज भी करना है। और अगर हम बैटरी को चार्ज करते हैं आधा घंटा सारे दिन में,
तो हमें पता है कि हम 24 घंटे के अंदर बहुत सारा समय उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम सबका ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आत्मिक शक्ति नाम की एक बैटरी है और उस आत्मक रूपी बैटरी को हमको रोज चार्ज करना है। कैसे चार्ज करेंगे? मन को सकारात्मक विचारों से भरकर, बुद्धि के अंदर शक्ति भरकर, संस्कारों के अंदर श्रेष्ठ चरित्रवान होने के संस्कार भरकर, जब हम बाहर दुनिया में जाकर कर्म क्षेत्र में कर्म में आते हैं तो हमारे कर्म बहुत श्रेष्ठ होते हैं, व्यवहार बहुत अच्छा होता है। आज कोई भी किसी जब हमें बाहर जाना होता है, अक्सर करके लोग सब कुछ चार्ज करते हैं, अपना मोबाइल फोन चार्ज करते हैं, लैपटॉप चार्ज करते हैं और आईपैड चार्ज करते हैं और भी बहुत सारी पावर बैंक चार्ज करके निकलते हैं, बहुत सारी चीजें गैजेट्स चार्ज करके निकलते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज चार्ज करना भूल जाते हैं, वो है हमारी आत्मशक्ति। मन को जब चार्ज नहीं करेंगे, मन की बैटरी अगर डाउन है और हम दुनिया में जाकर व्यवहार करने जा रहे हैं डाउन बैटरी के साथ, लो फ्रीक्वेंसी पर जब हम उसके बाद व्यवहार में आते हैं तो फिर व्यवहार में कोई ना कोई गलती होती है, कोई ना कोई टकराव हो जाता है। इसलिए रोज हम सुबह शाम जब मेडिटेशन करते हैं उससे क्या होता है, चार्जिंग होती है। मन और बुद्धि से बहुत सारे कार्य करने होते हैं, फोकस करना है, अटेंशन रखना है, ध्यान देना है, बहुत सारी चीजों को याद रखना है, समय पर कोई चीज कार्य करे इसके लिए रिमाइंडर्स हमारे मन में होते हैं। तो मन और बुद्धि के द्वारा हम कितने सारे कार्य करते हैं, लेकिन अगर वही डिप्लीटेड है तो फिर हम कैसे अपने जीवन में सफल हो सकते हैं हर कार्य में। इसीलिए राजयोग मेडिटेशन करने के लिए आत्मा को परमात्मा की याद दिलाने के लिए भी हमें 4 ही बातों का ध्यान रखना होता है। 4 वो कौन सी बातें हैं? सबसे पहला है परिचय। परिचय मीन्स ज्ञान, नॉलेज। कई लोग कहते हैं हमको ज्यादा कुछ सुनना नहीं है, हमको सिर्फ आप मेडिटेशन करना सिखा दीजिए। लेकिन सोचने वाली बात है कि ज्ञान के बगैर योग तो संभव ही नहीं है, नॉलेज के बगैर मेडिटेशन नहीं हो सकती है। कुछ लोग ट्राई करते हैं 2-4 दिन कुछ चीज पर ध्यान लगाने की, लाइट जला लेते हैं, कैंडल जला लेते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद आके कहते हैं नहीं हम बहुत ट्राई करते हैं, हमसे होता नहीं है। उसका कारण है जहां हमें कनेक्ट होना है मन से। देखिए मन कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, हम मन के संकल्पों को खत्म नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मन का काम है विचारों को क्रिएट करना, मन का काम है थॉट्स क्रिएट करना। हाँ, उसको हम चैनलाइज कर सकते हैं। तो अगर मुझे व्यर्थ विचार नहीं चाहिए, अगर मुझे नेगेटिव सोच नहीं चाहिए, तो मुझे मन को एक दिशा देनी पड़ेगी, एक डायरेक्शन देना पड़ेगा। मन को दिशा देने का कार्य मेडिटेशन करता है। तो जब परिचय मिलता है किससे हमें कनेक्ट होना है, कौन है जो मेडिटेशन कर रहा है, ये शरीर मेडिटेट नहीं कर सकता, लेकिन आत्मा मन बुद्धि के द्वारा याद की तार जोड़ती है, किसके साथ? उस परम शक्ति के साथ, परमात्मा के साथ, अर्थात ईश्वरीय शक्ति के साथ। तो एक तो परिचय मिला कि मैं कौन हूं, मैं एक आत्मशक्ति हूं, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ वर्च्यूज एंड वैल्यूज, और मैं शरीर से भिन्न एक शक्ति हूं। ये आपने सिस्टर दीपा के सेशन में जाना समझा होगा। और फिर उसके बाद मुझे किसके साथ कनेक्ट होना है? वो जो परमात्मा शक्ति है, जो निराकार है, जिसका कोई शारीरिक आकार नहीं, परंतु वो भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे हम पॉइंट ऑफ लाइट हैं, ऐसे ही परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट एंड एनर्जी है। तो उस एनर्जी के साथ, सुप्रीम एनर्जी के साथ हम मन और बुद्धि से उनको याद करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो परिचय हमारा होना चाहिए,
दूसरा, नॉलेज के साथ साथ हमारा संबंध हमें पता होना चाहिए। संबंध से क्या होता है, स्नेह बढ़ता है, और जहां स्नेह होता है, संबंध होता है, परिचय होता है, प्राप्तियां होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे आप देखिए घर में भी अक्सर करके परिवार में अगर कोई बच्चा है, उसको नॉलेज है, परिचय है कि ये मेरे फादर हैं, और क्योंकि उसको परिचय है तो उसको संबंध की अनुभूति होती है कि हाँ, मैं इनका पुत्र हूं, ये मेरे फादर हैं। और जब पिता पुत्र का संबंध समझ में आ जाता है, परिचय मिल जाता है, तो उसके बाद स्नेह आता है उस संबंध के अंदर, क्योंकि जहां संबंध होता है वहीं स्नेह आता है। और जहां परिचय, संबंध और स्नेह होता है, वहां प्राप्तियां स्वतः होने लग जाती हैं। क्योंकि जब बच्चे को पता है कि मैं इनका पुत्र हूँ, ये मेरे पिता है, और उस संबंध में वो जब एक दूसरे के प्रति केयर, लव, शेयरिंग होती है, तो उसमें क्या होता है, स्नेह होता है। और स्नेह और संबंध होने की वजह से उनको ये भी मालूम है कि मेरा जो कुछ भी है मेरे पुत्र के लिए, और पुत्र को भी पता होता है कि जो कुछ पिताजी का है वो आखिर तो मेरा ही है, मिलना तो मुझे ही है, और मेरा पूर्ण अधिकार है उस पर। तो उस राइट को, बर्थ राइट को वो बच्चा एंजॉय करता है, उसकी कमी महसूस नहीं होती है उसको। ऐसे ही हम आत्माओं को भी मेडिटेशन करने से पहले या मेडिटेशन करने के साथ साथ इन 4 बातों की अनुभूति होना जरूरी है। एक है परिचय, जो आपको मिला, हम आत्मा है, और हमें आत्मा के परमपिता परमात्मा अर्थात ईश्वरीय शक्ति, जो निराकार शक्ति है, जो सर्व धर्म की आत्मा का पिता है, उस ईश्वरीय शक्ति, पॉइंट ऑफ एनर्जी से कनेक्ट होना है। और हमें ये स्मृति आती है इस नॉलेज से कि वो जो सुप्रीम लाइट है, वो हम सभी ह्यूमन सोल्स के पिता है। तो इसका मतलब पिता और पुत्र का संबंध है। और जब संबंध समझ में आता है तो क्या होता है, सोल कॉन्शियस जब हम बनते हैं ना, सोल कॉन्शियस होकर के जब हम हर कर्म करते हैं, तो सोल का फादर स्वतः याद आते हैं। तो ऐसे ही जहां हमें संबंध समझ आ गया, वहां फिर प्यार और स्नेह भी उमड़ता है। मन में प्यार भरी, स्नेह भरी भावना होती है, और जिसके भी प्रति हमें स्नेह भरी भावना होती है, नेचुरली उनकी तो याद हमेशा आएगी आएगी, या जब भी हम उनको याद करने की कोशिश करेंगे तो याद जुड़ना बहुत सहज हो जाता है। इसीलिए यही मेडिटेशन के भी स्टेप्स हैं। सबसे पहले मेडिटेशन में हम रिलैक्स होते हैं, हमारा मन शांत होता है। इसके बाद वो अवेयरनेस आती है कि मैं कौन हूँ, एक आत्मशक्ति हूँ, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, एनर्जी हूँ, सोर्स हूँ। ऐसे ही फिर मेरे फादर भी, अर्थात मुझ आत्मा के पिता भी परमात्मा शक्ति है, वो भी सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी है, ओशन ऑफ ऑल दैट इज गुड ही इज, द ऑलमाइटी अथॉरिटी। फिर उस संबंध से जब हम उस परमात्मा पिता को याद करते हैं, उनके सत्य स्वरूप में याद करते हैं, तो उस लाइट से, उस एनर्जी से, एनर्जी का कनेक्शन हो जाता है, फ्रीक्वेंसी मैच करने लगती है। तो जब फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो क्या होता है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने लगता है, कनेक्शन बेहतर हो जाता है। तो जब मन बुद्धि का कनेक्शन उस परमात्मा शक्ति के साथ होता है, तो उनके अंदर जो कुछ भी है उसकी एनर्जी हमें प्राप्त होने लगती है। इसका मतलब अगर परमात्मा शांति का सागर है, तो कनेक्शन से, आत्मा समझ परमात्मा को याद करने से हमारे मन में शांति की एनर्जी फ्लो होने लगती है। ऐसे ही परमात्मा अगर आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, हम रूखे स्वभाव वाले भी अगर आज कारण्य कारण्य अगर बन गए हैं, हमें ऐसा लगता है हमारा मन बहुत रूखा रूखा है, चाहे वो परिस्थितियों की मार की वजह से हो, या व्यक्तियों के अग्नि समान संस्कारों को डील करते करते हम ऐसा अनुभव करने लगे हैं। तो कारण चाहे कुछ भी हो, आज अधिकतर लोगों का मन रुखा हो गया है। ऐसे मन को अगर मुझे हील करना है, ठीक करना है, तो परमात्मा को जब हम प्रेम के सागर,
स्नेह के सागर के रूप से जब हम याद करते हैं दिल से, तो उससे क्या होता है, प्रेम और आत्मिक प्रेम और स्नेह की एनर्जी हमारी आत्मा के अंदर फ्लो होती है, अर्थात हमें अनुभव होने लगता है। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस को हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं मेडिटेशन करो, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा क्या लगेगा? आत्मा समझ परमात्मा को याद करने से परमात्मा के अंदर का स्नेह, परमात्मा के अंदर जो शांति है, जो स्थिरता है, जो शक्तियां हैं, वो हमें स्वयं अनुभव होने लग जाती हैं। तो इस प्रकार से हम अपने परिचय, एक तो हमारा परिचय ठीक होना चाहिए, इसीलिए आपको सबसे पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट अर्थात स्वयं का परिचय दिया गया। फिर उसके बाद सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर्स एंड ऑल दैट इज गुड इन दिस वर्ल्ड, तो वो परमात्मा है, वो सोर्स है, तो उनका भी परिचय आपको मिला। अब हम कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो रोज हमें अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। इसके लिए हमें क्या करना है? देखिए, रोज जैसे हम घर से जब बाहर निकलते हैं, अक्सर करके घर से किसी को बाहर निकलना होता है तो नहा धोकर फ्रेश होकर के घर से बाहर जाते हैं, लेकिन बाहर का वातावरण इतना साफ सुथरा नहीं है जितना घर का है। बाहर बहुत पोल्यूशन होता है, बहुत कुछ बातें होती हैं, मैल होता है, मिट्टी होती है, पोल्यूशन होता है। तो शाम को जब घर व्यक्ति लौटते हैं तो घर आने पर थोड़े मैले हुए हुए होते हैं, घर आते ही फिर से क्या करते हैं, वी टेक शावर सो दैट वी अगेन बिकम क्लीन एंड क्लियर। तो इसका मतलब हमें रोज ही स्नान करना पड़ता है। अगर कोई रोज स्नान न करे और बाहर के वातावरण में रोज जाए तो फिर कैसे हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे ना, तो खुद को भी फिर दुर्गंध आएगी, औरों को भी हमसे दुर्गंध आएगी। ऐसे ही meditation is a process to cleanse the mind. It is actually a process to clean the mind and clear all that is waste within my mind and intellect, and set the mind with the right frequency so that now when I go out in the world to deal with situations and people, I have a better state of mind and a very clean and clear intellect so that I can deal with things easily and effectively and positively. तो हम अपने विचारों को, कई लोग सोचते हैं मेडिटेशन का मतलब होता है विचारों को बंद कर देना या सोचना बंद कर देना। आप प्लीज वो ट्राई भी मत करना, क्योंकि वो हो नहीं सकता है। मन का काम है सोचना, वो जरूर सोचेगा। इंसान सोचने से परेशान नहीं होते हैं, ज्यादा सोचने से परेशान होते हैं। तो वो जो ज्यादा है ना, उसको ठीक करना है, और वो संभव है। हम अगर डेली मेडिटेशन करते हैं, उससे ज्यादा सोचने की जो प्रॉब्लम है या सोचते रहने की जो प्रॉब्लम है, वेस्ट सोचने की जो प्रॉब्लम है, नेगेटिव सोचने की जो प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाती है। तो इसीलिए रोज सुबह और शाम, जैसे कई लोग पूछते हैं अच्छा कौन सा समय है वो जो बिल्कुल अच्छा होता है मेडिटेशन करने के लिए। आप लोगों ने भक्ति मार्ग में भी सुना होगा, अमृत वेला का एक टाइम होता है जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी में भी एक बहुत सुंदर एक रीति है कि हम लोग सुबह सुबह 3:30 के बाद उठ जाते हैं और मेडिटेशन करते हैं। खासकर जो 4 बजे से लेकर के 4:45 का जो टाइम होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेले का टाइम कहा जाता है। उस समय तो जरूर मेडिटेशन करना ही चाहिए। और दूसरा, शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक का जो टाइम होता है, जब लोग घर में दीपक जगाते हैं, तो यहाँ अंदर का जो दीपक है, हमारा आत्मा रूपी दिया है, वो शांति, शक्ति, खुशी और उमंग उत्साह से जागृत हो जाए, अर्थात उस अवस्था में बैठे हम मेडिटेशन में। तो कितने सारे दीपक जब एक साथ संसार में जलेंगे तो क्या होगा, वो एनर्जी और वो जो वाइब्रेशंस होगा वायुमंडल में, वो बहुत अच्छा होगा, बहुत शक्तिशाली होगा, जिससे हमें भी फायदा है
और हमारे आसपास या दुनिया की आत्माओं को भी उसकी एनर्जी मिलती है। और वैसे भी सारे दिन की दिनचर्या में भी हमें मेडिटेशन करते रहना चाहिए। ये दोनों तो चलो फिक्स टाइम है, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग जैसे ब्रह्मा कुमारी इसमें एक बहुत सुंदर प्रथा कहिए या रीति कहिए, एक बहुत अच्छा हैबिट है जो अच्छा डेवलप हुआ है कि हर कुछ आवर्स के बाद, जैसे 1.5 आवर्स 2 आवर्स के बाद हम लोग 3 मिनट का मेडिटेशन जरूर करते हैं, जिसको हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। और ये ट्रैफिक कंट्रोल क्या है? अपने विचारों की ट्रैफिक को बीच बीच में चेक करना और उसको चेंज करना। अगर जरूरत है तो उसको हम चेंज करें और उसको दिशा बार बार सही दिशा की ओर उसको चैनलाइज करें। तो ट्रैफिक कंट्रोल, अगर आप कभी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गए हो या कभी आपका जाना हुआ हो, ग्लोबली आप कहीं पर भी जाएंगे, जैसे माउंट आबू जाते हैं या मानेसर में कोई हमारे रिट्रीट सेंटर्स में जाते हैं, सेंटर्स में जाते हैं, तो आफ्टर एवरी फ्यू आवर्स, मे बी even if it is after every 1.5 hours 2 hours, there will be one song that will be played for 2-3 minutes. Every 1.5 hours 2 hours there will be 1 3 minute of meditation pause. उस पॉज में सब लोग उस समय सोल कॉन्शियस होने का अभ्यास करते हैं, आत्मा होने का अभ्यास करते हैं, और दूसरा आत्मिक स्मृति में रहकर परमात्मा को याद करने का भी अभ्यास करते हैं। इसका मतलब मेडिटेशन करते हैं। तो उस मेडिटेशन में एवरी 3 minutes that we take a pause for meditation, we get an opportunity to check what's going on in my mind and is there something that I need to change for next couple of hours. तो जैसे जैसे हम बार बार बीच में दिनचर्या में चेक कर रहे हैं और चेंज भी कर रहे हैं, तो ये जो चेक चेंज का प्रोसेस है, ये एक तरह से हमें मदद करता है हमारे थॉट पैटर्न को ठीक करने के लिए। तो इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल्स, जैसे इसके टाइम भी फिक्स है। सुबह 3:30 बजे से शुरू होता है, फिर उसके बाद 6:45 होता है, 7 बजे होता है, 9:30 बजे होता है, 10:30 बजे होता है, 12 बजे होता है, 5:30 बजे, ऐसे फिक्स टाइमिंग्स हैं। तो आप लोग भी ऐसा थोड़ा थोड़ा अपना रूटीन बना सकते हैं। इवन इफ यू वांट टू प्रैक्टिस द जैम प्रैक्टिस, वी कॉल इट जैम प्रैक्टिस, अर्थात जस्ट ए मोमेंट, अर्थात हर 1 घंटे में 1 मिनट का भी अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, चाहे आप बैठे हैं, खड़े हैं, कहीं बाहर हैं, घर में हैं, कहीं पर भी हैं, कहीं पर भी रह करके आप इस मेडिटेशन को अभ्यास कर सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट आवर थॉट्स. It is the mind which has to meditate, right? So mind is active anyway all the time. So why can't we? जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, हमारे हर समय हमारे मन में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। जब कुछ ना कुछ हर समय चल सकता है, तो क्या मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं? बस आदत की बात है, हमें अपनी आदत को बनाना है। वो प्रैक्टिस हमें अपनी मन की चर्या में, मनचर्या जो होती है, जैसे दिनचर्या होती है, ऐसे मन की चर्या मतलब मनोस्थिति के अंदर हमको लाना है। तो जब हम ऐसा करते हैं, बीच बीच में मेडिटेशन करते रहते हैं, हमारा मन स्वस्थ रहता है और बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ साथ मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, एक और विधि है। देखिए, मेडिटेशन करना किसी का भी लक्ष्य नहीं होता है, हमारा भी नहीं है। मेडिटेशन करना किसी का लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन मेडिटेशन हम क्यों करते हैं सभी? ताकि हम कुछ अचीव कर सकें, क्या हासिल कर सके, कुछ प्राप्ति कर सके। वो क्या प्राप्तियां हैं? हमारे मन की शांति वो प्राप्ति है, आत्मबल का बढ़ना प्राप्ति है, उमंग उत्साह में रहना प्राप्ति है। तो ये प्राप्तियां होनी चाहिए, विजिबली हमारे अंदर वो दिखना चाहिए कि हाँ, ये प्राप्तियां हो रही हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि राजयोग का मेडिटेशन जिसने भी आज दिन तक ठीक विधि से अपनाया है और अभ्यास करते आए हैं,
उनको ये अनुभूति जरूर होती है। और ये इजी है, मुश्किल नहीं है, सभी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। और जहां पर भी हम बैठकर मेडिटेशन करते हैं, आत्मा समझ परमात्मा को याद करने का अभ्यास करते हैं, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वो, उसकी जो वाइब्रेशंस है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की हो जाती है। वो वायुमंडल, वो वातावरण साफ हो जाता है, शुद्ध बन जाता है। तो इसलिए आप सभी, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो आप सभी अपने घर के वातावरण को मेडिटेशन करके सबसे मन के वातावरण को शुद्ध करना है। और जिसके मन के वातावरण के अंदर शुद्धता आएगी तो उसकी एनर्जी जो वाइब्रेट होगी वो अपने आप ही घर में फैलेगी और अन्य आत्माओं को भी उस श्रेष्ठ एनर्जी की अनुभूति होगी। इसलिए हम ऐसी आशा रखते हैं कि आप जरूर मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते ही करेंगे ही। जैसे इसलिए आप देखिए कई लोग कहते हैं हम बहुत सारे प्रकार की मेडिटेशन ट्राई करते हैं, देखिए कोई ना कोई प्राप्त, जैसे कोई मेडिटेशन होता है जो अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए होता है, कोई प्रकार का मेडिटेशन होता है जो श्वासों पर केंद्रित होता है, कोई प्रकार का मेडिटेशन होता है जिसमें लाइट को रख करके उसको फोकस करते हैं। तो अलग अलग प्राप्ति हो, कंसंट्रेशन के लिए होता है तो वो प्राप्ति हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें होलिस्टिकली अर्थात संपूर्ण रूप में स्वास्थ्य को प्राप्त करना है तो संपूर्ण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखना है। इसीलिए स्वयं पर राज्य करना अर्थात स्वयं पर संपूर्ण कंट्रोल होना। वैसे तो देखो कंट्रोल जो शब्द है अपने आप में थोड़ा सा हार्ड लगता है, अच्छा अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा हमें अपने को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। इफ माई माइंड इज पीसफुल then I'm in control. If I'm happy, I'm in control. If I'm internally full of my inner strength and resilience, I'm in control. It is only when I go away, or maybe it is only when I am lacking in peace, power, happiness, I tend to go out of control. जैसे हमारे जो आपने फर्स्ट का जो लेसन था जिसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी, आत्मा के बारे में परिचय हम सभी ने सुना होगा कि हमारी आत्मा 7 गुणों से बनी है, 7 बेसिक क्वालिटीज होती हैं और हम सतोगुणी आत्माएं हैं सभी। इस संसार के हर मनुष्य आत्मा के अंदर वो 7 गुण क्या है, दे आर वेरी एलिवेटेड क्वालिटी ऑफ एनर्जीज दैट वी हैव इनसाइड अस, राइट? उसी को हम वर्च्यूज या वैल्यूज कहते हैं। तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं हमारी आत्मा जिन 7 गुणों से बनी है, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम और शक्ति, ये 7 गुण हैं, 7 बेसिक क्वालिटीज हैं। आज अगर ये कहा जाए कि सभी 7 क्वालिटीज से बने हैं, कुछ लोग कहते हैं हम तो नहीं मानते, इनके अंदर तो ये है ही नहीं, उनके अंदर तो ये है ही नहीं, इनके अंदर तो ये बात इतनी कम है। देखिए है तो सभी के अंदर, आज थोड़ा वो काम नहीं कर रही है। उसका कारण ये है हमारे मन बुद्धि संस्कारों में कहीं ना कहीं कोई परत जम गई है, ऊपरी लेयर्स आ गए हैं, वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स की परत आ गई है। बस उस परत को हटाना है। जितना जितना हम मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, अभ्यास करते हैं, उससे क्या होता है हमारी वो परत हटती जाती है और अंदर जो आत्मा के अंदर गुण है और शक्तियां हैं वो संपूर्ण रूप से आउटशाइन करता है, अर्थात वो विकसित हो जाता है, वो फिर कार्य करने लग जाता है। इसीलिए जितना हम राजयोग का अभ्यास करते हैं आत्मा सतोगुणी बनती है और जितना सतोगुणी अर्थात 7 इनर क्वालिटीज, तो जितना आत्मा भरपूर होती है, इनर क्वालिटी उसकी बढ़ती है, वो रिचनेस हमारे अंदर वैल्यूज और वर्च्यूज का आ जाता है, उतना ही हमारी सोच, हमारे बोल और हमारे कर्म और व्यवहार के अंदर गुणवत्ता बढ़ जाती है।
हमारे हर कार्य की कौशलता बढ़ जाती है। तो मेडिटेशन करने से देखिए हमारे आधे से ज्यादा प्रॉब्लम, क्या सारी ही प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, लेकिन हम ठीक विधि से करें तो। इसलिए इस विधि को करने के लिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए कोई मेडिटेशन करने के लिए एक खास विशेष प्रकार का कोई पोस्चर की आवश्यकता नहीं है, कोई आसन की जरूरत नहीं है। हम कहीं पर भी रहते हुए अपने इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। आराम से कंफर्टेबल होकर के बैठें और कंफर्टेबल होकर आंखें खुली रखकर राजयोग का अभ्यास किया जाता है। हो सकता है आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि ये कैसे हो सकता है मेडिटेशन आंखें खोल के, लेकिन इसके पीछे बहुत वैलिड रीजंस हैं। ब्रह्मा कुमारीज में हम लोग मेडिटेशन खुली आंखों से ही करते हैं। और उसका कारण क्या है? देखिए, दो कारण हैं। एक है, मान लीजिए हम भी आपको आंखें बंद करने, अक्सर करके इंसान आंख बंद करके क्यों मेडिटेशन करते हैं? क्योंकि उनको इन दोनों आंखों से, इन दोनों आंखों के सामने जो कुछ भी होगा, हमारी नजर, हमारा मन उस तरफ चला जाए ना, इन दोनों आंखों से देखने की। इसीलिए हम मन को उन सब बातों की डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए आंखों की खिड़कियों को बंद कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी दिन हमारे साथ किसी की कोई बात हो गई, कोई घटना घटी, कोई न्यूज आया, कोई बात हो गई, थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया, थोड़ा सा अनबन हो गया, उस समय तो चाहे आंख बंद करा लो या आंखें खुलवा लीजिए, मेडिटेशन तो होने से रहा नहीं होगा। तो बात वास्तव में मन, आंखों की तो है ही नहीं, बात मन की स्थिति की। हमें मन को एकाग्र होना सिखाना है, चाहे आंखें खुली हैं चाहे। और राजयोग के अभ्यास से हम उस एकाग्रता की प्राप्ति को हासिल कर सकते हैं। और हमारा एकाग्रता अर्थात फोकस, कंसंट्रेशन ना, कई लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन इज ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेटिंग। नो, concentration is one aspect in meditation. And yes, we need the power of concentration in order to meditate, but just concentration is not meditation. Meditation is a lot more than that. But yes, there is one aspect, concentration is required in order for us to meditate. तो इसीलिए एक तो खुली आंखों से इसलिए भी करना चाहिए ताकि हम सारे दिन की दिनचर्या में, ज्यादातर कार्य तो हम खुली आंखों से करते हैं। आंख बंद करने का टाइम कब मिलता है? रात को सोते समय, जब हम नींद करने जा रहे होते हैं, उस समय हमें आंखें बंद करने का चांस होता है। तो सारे दिन में हम मेडिटेशन नहीं कर सकते अगर हम आंख बंद करने का अभ्यास करें तो, क्योंकि सारे दिन में आंख बंद करने का टाइम ही नहीं मिलता किसी को। बिजी रहते हैं, कामकाज में रहते हैं, व्यवहार, और रात को आंख बंद करने का चांस मिलता है, लेकिन उस समय तो नींद आती है। तो फिर हम मेडिटेशन करें कब? लेकिन हमें तो मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में ज्यादातर समय रहना ही चाहिए। इसलिए हमें खुली आंखों से मेडिटेशन करना चाहिए ताकि वो इतनी नेचुरल विधि बन जाए, हमारे आचरण का हिस्सा बन जाए। हमें कुछ उसके लिए, चाहे रेड लाइट जले या ना जले, चाहे व्हाइट लाइट है, चाहे रेड लाइट है, चाहे हम दीवार की तरफ फेस किए हुए हैं, भीड़ में है, कहीं पर भी है, जहां हम मेडिटेशन करना चाहे हम मन को एकाग्र कर सकें। और ये संभव है, हम लोग अनुभव करते हैं कि मेडिटेशन के नियमित अभ्यास से ये हर कोई कर सकता है। एक समय आता है, अभ्यास कर करके हम इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, और ये सहज है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता, और वो भी नियमित अभ्यास की, रोज के अभ्यास की आवश्यकता है। दूसरा, आप देखिए, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी आत्मा के अंदर, हमारे मन के अंदर नेचुरली मेडिटेशन के समय पर बहुत श्रेष्ठ संकल्पों की रचना होती है। सोल कॉन्शियस होते हैं, गॉड कॉन्शियस होते हैं, और अच्छे पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, वर्च्यूज, वैल्यूज एंड इनर पावर के बारे में सोचते हैं,
तो these are very elevated quality of thoughts. तो जब हम पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ थॉट्स को क्रिएट करते हैं, तो जो कुछ भी हम यहाँ क्रिएट करेंगे, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी एनर्जी हमारी आंखों से, क्योंकि सबसे पहला वेंट हमारी कर्मेंद्रिय, सबसे पहला कर्मेंद्रिय कौन सा है जो आत्मा के बिल्कुल नजदीक है, वो है आंखें, नैन। तो उस नैनों से वो एनर्जी बाहर आती है, तो इट हैज टू स्प्रेड। लेट अस allow the energy, the elevated quality of energy to spread around us, so that हमारे को भी उस एनर्जी का, हाई वाइब्रेशंस का लाभ मिले, और उस वातावरण के अंदर जो भी आत्माएं रहती हैं या आते हैं, उनको भी वो एनर्जी फील हो, उनको भी अच्छा लगे, और वे भी प्रेरित हो जाए मेडिटेशन करने के लिए, अपने को सशक्त बनाने के लिए। तो इस प्रकार से खुली आंखों से हमें अभ्यास करते करते मेडिटेशन की प्रक्रिया को नेचुरल बनाना है, ताकि हम हर समय शांत रह सके, हर समय शक्तिशाली रह सके, हर समय स्टेबल, स्थिर रह सके, हर समय उमंग उत्साह से मन का वातावरण हमारा हर समय या ज्यादातर समय स्वस्थ होना चाहिए। तो ये तभी संभव है जब हम नेचुरल विधि से मेडिटेशन करें, क्योंकि अगर किसी भी बात पर डिपेंड होकर के मेडिटेशन करेंगे, तो अगर वो फैक्टर अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए हम कह रहे हैं साइलेंस हो तो हम मेडिटेशन करें ना, ठीक है, शुरू शुरू में साइलेंस का स्थान देख करके बैठकर मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कभी आप साइलेंस के वातावरण में नहीं है और कोई ऐसा हलचल वाला वातावरण है, लेकिन उस वहां ही मैं आत्मा समझ परमात्मा को याद कर सकूं, ताकि उस हलचल का प्रभाव एक तो मेरे ऊपर ना आए, दूसरा वो जो हलचल है उसको भी समाप्त करने के लिए मैं अपनी एकाग्र अवस्था से कंट्रीब्यूट कर सकूं, ताकि वो हलचल समाप्त हो जाए जल्दी। तो इसको करने के लिए जब हम अभ्यास करते हैं, खुली आंखों से करते हैं, नेचुरल विधि से करते हैं, उससे मन को कहां पर भी एकाग्र करना, कितने समय के लिए भी एकाग्र करना आसान हो जाता है। तो अभी हम थोड़ा समय के लिए मेडिटेशन करेंगे, सोल कॉन्शियस होकर के। देखिए, ईश्वर ने हमें बहुत सुंदर बात सिखाई है हम सभी को, कि जितना जितना हम सोल कॉन्शियस हो करके, अर्थात अपनी रियल आइडेंटिटी से, मन और बुद्धि से डीपर लेवल में अगर हम जुड़े हुए हैं, और उसके साथ उस कॉन्शियसनेस में रह करके अगर हम कर्म करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे सोल की जो क्वालिटीज हैं, जो सतोगुणी क्वालिटीज हैं, जो वर्च्यूज हैं, जो वैल्यूज है, जो पॉजिटिव क्वालिटीज है हमारे अंदर, वो अपने आप फ्लो होती है, उसकी एनर्जी फ्लो होती है हमारे व्यवहार के अंदर। तो उससे क्या होगा, जो इंटरैक्शंस भी होंगे हमारे, वो बहुत हेल्दी इंटरैक्शंस होंगे, रिलेशंस अच्छे आएंगे, उसका प्रभाव हमारे रिलेशंस पर भी पड़ता है सब जगह पर, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो घर है, या कहीं पर भी है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए, हाँ, राजयोग की विधि ही आंखें खोलकर है। हाँ, कई लोग मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा मिक्स करने से वो रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर मान लीजिए कोई बीमारी है, हम एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने हमें कुछ प्रिस्क्राइब किया कि आप ये मेडिसिन लेना, ऐसे ऐसे लेना। फिर हमने कहा अच्छा ठीक है, इनकी मेडिसिन ले लेते हैं। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी कुछ प्रिस्क्राइब किया, उन्होंने कहा ये ठीक है, लेकिन इसके साथ ये भी और ऐसा करो। तो हम सारे प्रिस्क्रिप्शन ठीक होगी क्या, या और कॉम्प्लिकेट कर लेंगे? ऐसे ही हमारा ये सुझाव है, एक हम्बल सजेशन है, कि थोड़ा समय जब तक आप राजयोग का मेडिटेशन सीख रहे हैं, तो कोशिश करिएगा उसकी विधि को अनडाइल्यूटेड, अर्थात जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे ही आप अभ्यास में लाना। भले शुरू शुरू में थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन फिर भी इजी है, आप अनुभव करेंगे ये इतना मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे अभ्यास के साथ नेचुरल हो जाएगा। आप भी
आराम से। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा समय के लिए राजयोग का अभ्यास करेंगे। आप सभी आराम से बैठ जाएं। जहां कहीं भी आप बैठे हैं वहां आराम से कंफर्टेबल होकर कीप योर बैक स्ट्रेट, बट यू डोंट हैव टू बी स्टिफ। यू कैन बी वेरी कंफर्टेबल एंड बी सीटेड अपराइट। थोड़ा समय के लिए अपने मन को अलर्ट रखें और आपके सामने जो भी दीवार, कर्टन्स, जो भी है आपके सामने, कहीं पर भी एक जगह पर अपनी आंखों को केवल टिका लीजिए बस। और आंखों को टिकाने के बाद अब जो कमेंट्री के रूप में आई विल ट्राई एंड गाइड यू, और मे बी आई कैन ट्राई एंड हेल्प यू विद सम थॉट्स। आप थोड़े से जो शब्द हम आपको देंगे उसको मन से आपको फॉलो करना है। मन में विजन्स बनाने हैं, चित्र बनाने हैं, तो ऐसे विजुअलाइजेशन पावर को यूज करना है और मन से आप मेरे साथ चलिएगा। कोशिश करिएगा उन शब्दों को फील करना है, अनुभव करना, और जितना होता है उतना करना। नहीं होता है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, उसका भी स्ट्रेस नहीं लेना है। चलिए आराम से बैठे, सिट अपराइट बट बी कंफर्टेबल। और कोई भी एक स्थान पर या शायद स्क्रीन पर अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो, उस पॉइंट ऑफ लाइट पर अपनी आंखें केंद्रित कर सकते हैं। आंखों को टिकाने के बाद आपका सारा ध्यान आपके विचारों पर हो। रिलैक्स, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। गर्दन, कंधा, बाजू, पेट, पीठ, पांव की उंगलियों तक सारा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। अब ध्यान से सुने, आपसे बाहर के वातावरण में क्या कोई ऐसी आवाज है जो आपको सुनाई पड़ रही है? हो सकता है आपके आसपास बाहर, बालकनी से बाहर कुछ पंछियों के बोलने की आवाज आ रही हो, कोई एक आध गाड़ियों की आवाज भी सुनाई दे रही हो, या फिर जिस कमरे में आप बैठे हैं वहां पर पंखे की आवाज भी आ सकती है। अब इन सब बातों से अपना ध्यान हटाकर अपनी ओर लाएं। अपना सारा ध्यान श्वासों पर लाएं, without any breathe naturally. Just keep breathing the way you breathe naturally all the time. No extra effort. अपनी आती जाती श्वासों पर थोड़ा सा ध्यान दें। आपके श्वासों में जो शांति है, ध्यान से सुने। कैसे शांति से श्वास आ रहे हैं और जा रहे हैं, और इन दोनों प्रक्रिया के बीच जो स्पेस है, अब मन में एक चित्र बनाएं। जैसे सागर की लहरें जब जोर से उछाल खाती हैं तो और हलचल होती है, कहीं ऐसा तो नहीं आपके अपने ही मन के विचार कभी कभी आपको ही शोर या हलचल अनुभव कराती हो? अब
इस समय आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है उसे रोके नहीं। रिड्यूस द स्पीड ऑफ योर थॉट्स। आराम आराम से सोचे और धीमा करें अपने सोचने की गति को, और धीमा। जैसे सागर की लहरें कभी कभी एकदम शांत हो जाती है, अनुभव करें इस समय आपके मन रूपी सागर में विचारों रूपी लहरें शांत होने लगी हैं। इस समय आपका तन और मन दोनों ही शांति की अनुभूति करने लगा है। अब मन में एक चित्र बनाएं, केवल एक चित्र। आपके चेहरे के माथे के बीचों बीच एक बहुत सुंदर सफेद रंग के प्रकाश से भरा एक ज्योति पुंज है, प्रकाश का पुंज है। उसको मन और बुद्धि के नेत्रों से देखते हुए एक संकल्प करें, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं सशक्त हूं। सतोगुणी आत्मा हूं। अनुभव करें जैसे जैसे आप ये थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, आपकी आत्मशक्ति की लाइट पहले से ज्यादा उजागर हो रही है। अनुभव करें आसमान के भी पार से परमात्मा की ऊर्जाएं बहुत सुंदर किरणों के समान, श्वेत रश्मियों के समान दूर परम पिता परमात्मा के घर से ईश्वर की वो अनंत किरणें, स्नेह भरी, प्यार भरी, शक्तिशाली पवित्र किरणें आपके मस्तक मणि को स्पर्श कर रही है। लेट द लाइट कम इनटू यू। Allow the light and the might to enter your soul and fill you with powers and virtues. आने दे उन किरणों को अपने अंदर। Allow them to come and enlighten you. अनुभव करें, फील करें उस लाइट और माइट को। जैसे जैसे वो परमात्मा किरणें आपके अंदर आती, आपका मन पहले से ज्यादा शांत, आपकी बुद्धि पहले से ज्यादा स्थिर और आपके संस्कार पहले से अधिक श्रेष्ठ होते जा रहे हैं। I, the soul, I can feel the energy, the power that I'm receiving from the God. अगर आपका दिल करे तो मन ही मन परमात्मा को आज के इस सुंदर अनुभव के लिए धन्यवाद करें। अनुभव करें आपकी आत्मिक शक्ति की लाइट आपके पूरे शरीर में फैलकर वो लाइट और माइट को वाइब्रेट कर रही है।
और आपके आसपास का वातावरण भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। आई एम अ पीसफुल एंड a very powerful soul. Om Shanti. I hope you would have had a nice journey inward and upward. I'm sure you would have enjoyed this journey inside. इसी प्रकार आप मेडिटेशन का प्रैक्टिस कहीं पर भी रहते हुए कर सकेंगे. We come to the end of this session now, and you all will be seeing our next faculty in the evening session today again. Thank you so much.